आगामी 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी तैयारियों के बारे में बताया। आम आदमी पार्टी के वाराणसी इकाई के जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने बताया कि जैसे ही 2022 के चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ने की औपचारिक घोषणा की, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने समस्त जिलों में तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दिया। ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को अपना चुनाव एजेंडा बताते हुए कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर बनाया है और कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आम जनता काफी परेशान है, जिससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ज्ञात हो कि लगातार महंगाई बढ़ने की वजह से आम जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है, जिसको लेकर किसानों के आत्महत्या करने के मामले ज्यादा प्रकाश में आए हैं। लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं और अभी मैं आपके वाराणसी जनपद का नवनियुक्त प्रभारी हूं। आज ये मेरी पहली बैठक है जनपद वाराणसी में और आप साथियों से मेरी बतौर प्रभारी ये पहली मुलाकात हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधु ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा किया हुआ है और जब से अरविंद केजरीवाल जी की घोषणा हुई है कि हम आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तब से आपने ये गौर किया होगा कि सबसे ज़्यादा व्याकुलता, सबसे ज़्यादा परेशानी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को होने लगी और तमाम तरह के बयानात उनके आने लगे। कोई कह रहा है कि ये हसीन सपने की जैसी बात बता रहा है, कोई कह रहा है कि साहब ये क्या चुनाव लड़ेंगे, इनके पास क्या है। तो ये जो घबराहट और व्याकुलता है, ये इस बात को साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं तो आम आदमी पार्टी को लेकर के वर्तमान सत्तारूढ़ दल में एक घबराहट और बेचैनी है। हम उत्तर प्रदेश में अपने दिल्ली के मॉडल को लेकर के आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ने गुजरात मॉडल लाया था और उसका सामना, उसकी हकीकत जानने के लिए हमारे दल के बड़े नेता गुजरात गए भी थे। उन्होंने जाकर के वहाँ पर अस्पतालों और स्कूलों में घूमा था और गुजरात मॉडल की हकीकत दिखाया था लोगों को। लेकिन दिल्ली मॉडल जो पूरी दुनिया देख रही है, जो इसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और जो स्कूलों, अस्पतालों और आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों से संबंधित मॉडल है, उसको लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। इन्होंने चैलेंज दे दिया। इनके शिक्षा मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आप आकर के हमारे स्कूलों को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की स्कूलों को देख लीजिए। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल आता हूँ साहब, 22 तारीख को मैं दिल्ली से चल के लखनऊ में आ रहा हूँ और निश्चित तौर पर एक बहस होनी चाहिए, एक शुरुआत होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़कें, सुविधाएं, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इन पर एक बहस स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही शुभ लक्षण है आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा करना और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी चीज़ों का तत्काल मुद्दा बनना। तो हम आज वाराणसी में सारे दल के अच्छे लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप आएं और एक नई शुरुआत करें। हम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, पुलिस प्रशासन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बिल्कुल फेल चल रहा है। तो आइए एक शुरुआत करते हैं। मैं विभिन्न दलों के, विभिन्न समुदायों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के लोगों से मैं आह्वान करने के लिए आज वाराणसी में आया हूं कि आइए, आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान का आम आदमी पार्टी पूरा ख्याल रखेगी और आपको उचित सम्मान देते हुए जनता के हकों की लड़ाई के लिए तैयार करेगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में इसका संगठन चल रहा है। वाराणसी में हमारे कैलाश पटेल जी हैं, मुकेश सिंह जी हैं, ये सारे लोग बहुत लंबे समय से संघर्षरत हैं। हमारी बहनें हैं, ये सारे लोग लंबे समय से संघर्षरत हैं और आप इनको गाहे बगाहे हर स्थिति में जहां भी अन्याय होता है, तो ये स्थिति जो बनी हुई है उत्तर प्रदेश की, उसमें आम आदमी पार्टी का आना
और भारतीय जनता पार्टी का घबराहट में होना, भारतीय जनता पार्टी का उलूल जुलूल बयान देना, ये साबित कर रहा है कि अब उत्तर प्रदेश वालों के अच्छे दिन दिल्ली मॉडल के चलते वास्तव में आने वाले। ये मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, ये अभी तय हमारी पार्टी करेगी। अभी से ये हम इस पे ये हमारी लड़ाई नहीं है और न ये हमारा मोटो है। अभी तो इस प्रदेश को अच्छी सुविधाएं देने की बात जो दिल्ली की जनता पा रही है और दिल्ली सरकार उनको दे रही है, और हम वहां के लोग मूल निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आप अपनी पार्टी लेकर के हमारे दे सकते हैं, अच्छी हवा दे सकते हैं। अब तक कितने दलों से बात हुई है आपकी? देखिए, तमाम दल के लोगों से बात हो रही है हमारी, और ये हम गिनती में नहीं बता सकते कि हमारी 8 से हुई या 10 से हुई। जिन दलों में भी लोग खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, जबरदस्ती पड़े हुए हैं, वो सारे लोग आम आदमी पार्टी के पास कॉल कर रहे हैं। छोटे और वो आने आप ये देखिए, बड़े दलों से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमारे संपर्क में हैं। जो लोग अच्छे लोग हैं, जो वहां पर उबन महसूस कर रहे हैं, वो भी हमारे संपर्क में हैं। सपा के लोग, बसपा के लोग, तमाम लोग आ रहे हैं। रोज ज्वाइनिंग हो रही है, लखनऊ में रोज ज्वाइनिंग हो रही है। और सोशल दिल्ली में आपकी पार्टी जो है बिजली और पानी के मुद्दे पर लड़ी थी, यूपी में कौन से ऐसे उद्देश्य है आपके जिससे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारा दिल्ली का मॉडल सिर्फ बिजली पानी तक ही सीमित नहीं। हम जो जितनी भी बुनियादी सुविधाएं, मुख्य मुद्दा जितनी बुनियादी, क्यों महिला सुरक्षा नहीं है? महिला सुरक्षा को लेकर के आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत है, आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए आज के तारीख में एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि यहाँ पर हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बच्चियां इस शासन में कैसे सुरक्षित रहे। घर से निकलना मुश्किल है, अंधेरा हो जा रहा है, घर वापस अगर बच्ची नहीं आई तो बाप परेशान हो जा रहा है, घर वाले परेशान हो जा रहे हैं। और थानों की हालत यह है कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुई, तो कतई वो रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है, कतई वो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मुद्दे हमारे हैं। हमारे मुद्दे कृषि से संबंधित हैं, हमारे मुद्दे जनता के जो बुनियादी सवालात हैं, जिनको लेकर के लोग परेशान हैं और जिनको लेकर के दिल्ली में लोग। क्या केजरीवाल जी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि केजरीवाल साहब खुद लड़ने आवेंगे कि नहीं आवेंगे। इसका जवाब अभी केजरीवाल जी दे सकते हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में हम अपने संगठन को लंबे समय से चला रहे हैं, और वर्तमान में चुनाव की घोषणा के बाद से काफ़ी लोगों का जुटाव हो रहा है, और एक अच्छा विकल्प हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस वाराणसी आज ये प्रेस वार्ता कराने का क्या उद्देश्य था? आज प्रेस वार्ता का औचित्य इसलिए आन पड़ा, हमारे मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया है। हम वाराणसी जनपद के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के इस कदम का, जो उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा किया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मुद्दा हमारा ये है, हम आपको मुद्दा को दे रहे हैं, मुद्दा हमारा ये है, हम उस मुद्दे को लाना चाहते हैं जो दिल्ली मॉडल में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा बेहतरीन जो आज भारत की राजनीति में पहली सरकार है, दिल्ली में जो बेहतरीन सुविधाएं व्यवस्थाएं दे रही है, शिक्षा को बेहतरीन तरीके से उन्होंने सुनिश्चित किया है। आज सरकारी विद्यालय में प्राइवेट विद्यालयों के बच्चे भी दिल्ली के अंदर दाखिला लेना शुरू कर दिए हैं, ये बहुत ही शुभ संकेत है। उसको उन्होंने कहा है कि यदि दिल्ली में सारी सुविधाएं दिल्ली वासियों को मिल सकती हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश के वासी इससे वंचित क्यों। हम उन बुनियादी सुविधाओं को लेकर के इस 2022 में विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं। ये हमारे